Hello friends, Dr. Manish here, consultant oral and maxillofacial surgeon and hair transplant surgeon. See this young girl case. Uh, what we are planning to do, we already placed the implant. इस साइड से दिखाओ साइड बड़ा बड़ा see अगर yes now it's visible बड़ा बड़ा at this point and second one focus out of focus होगा हाँ yes at second one is at this point लाइट आने पे बेटर दिख रहा है क्या कुछ यस तो नज़दीक से हाँ नज़दीक से दिखाओ हाँ यस हाँ ना इट इज़ गुड। एक जो इम्प्लांट है ये थोड़ा सा एंटीरियरली प्लेस्ड है, मैं दिखाता हूँ अभी नहीं एट दिस पॉइंट, अगर आप लोग को दिख पा रहा तो आगे से दिखा यस हाँ दिस पॉइंट। द प्रॉब्लम इज़ शी इज़ ओनली 18 ईयर ओल्ड और आप ध्यान से देखिए तो यहाँ जो बोन है, बोन का लेवल है, क्यों इम्प्लांट ज़रूरी है और राइट टाइम पे ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना कि इस बच्ची का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दांत है इसके पास का बोन लेवल देखिए दिस पॉइंट, और ये यहाँ इतना ज़्यादा कम है, ये गड्ढा जैसा बन गया। अगर ध्यान से देखें तो कुछ मेरी उंगली जैसी है ना, एक गड्ढे जैसा वैसा बन गया। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप दांत निकलवा लेते हो, क्योंकि दांत निकालना बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बहुत सस्ता है, तो लोग कुछ भी होता है या डॉक्टर भी दांत निकाल देते हैं। अब दांत तो निकल गया, होता क्या है कि इस जबड़े में दो हड्डी है, एक वो हड्डी जिसमें ये दांत लगे हुए हैं, दूसरा ये इस नीचे वाली जो हड्डी होते हैं इसको बोलते हैं बेसल बोन। तो जैसे ये दांत निकल जाता है ये हड्डी गलनी शुरू हो जाएगी और ये गड्ढा हो जाएगा। अब ये बात सोचिए कि सी इज़ ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, तो इनके तो एक रिलेटिव डॉक्टर है खुद, तो उन्होंने इस बात को समझा और इम्प्लांट प्लेस कर दिया। इम्प्लांट प्लेस करने का फ़ायदा तो एक ये है ही कि इससे पीछे में दांत ही नहीं है इनका, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था इम्प्लांट लगाने के अलावा। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक दांत निकल जाए किसी का, तो हमारे पीछे इस दांत के निकलने के बाद एक दांत बचा हुआ है और एक आगे में भी दांत है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस दांत के निकलने के बावजूद हम लोग यहाँ इसके और इसके हेल्प से इसको छोटा करके फिक्स दांत लगा सकते हैं, ठीक है, 3 यूनिट ब्रिज बोलते हैं उसको। लेकिन इस केस में तो पीछे कोई दांत ही नहीं है, तो इम्प्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इम्प्लांट लगाने को और क्या एक और बेनिफिट क्या है कि जैसे ही आप इम्प्लांट लगा देते हैं, ये जो बोन गलने की जो प्रक्रिया है, जो बोन रिजॉर्प्शन की प्रक्रिया है, ये ख़त्म हो जाती है, यानी कि ये हड्डी गलना बंद हो जाती है। सेकेंड चीज़, मान लीजिए कि हमने यहाँ इम्प्लांट लगाया और ये दांत भी निकल गया, ये 2-3 दांत निकल गया, तो ये एक स्क्रू बेस्ड सिस्टम है। आगे बस एक इम्प्लांट और डालिए और उसी स्क्रू के हेल्प से यहाँ तक दांत लग जाएगा। मतलब आपको दांत कटवाने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मली, नहीं तो आपको जैसा ये वाला सिनेरियो है, इसमें आपको ये दांत अगर निकल गया तो ये और ये दोनों दांत कटवाने पड़ेंगे, मतलब अच्छा दांत बेकार हो जाता है। सेकेंड चीज़ क्या है, देखिए एक और चीज़ आपको दिखाना, मुंह बंद करो बेटा, हाँ मुंह बंद करो, हाँ देखिए ये वाला दांत देखिए, इस दांत का पोजीशन देखिए, क्योंकि इस दांत को ये दांत रोक रहा है तो ये दांत नीचे नहीं आएगा, ये दांत कितना नीचे आएगा, इसका स्पेस देखिए। ग्रेविटी हर चीज़ को, धरती हर चीज़ को खींचती है, ये दांत पूरा नीचे तक आ चुका है। अगर हम लोग राइट टाइम पे अब इंटरवीन नहीं करते तो ये दांत पूरा लटक जाता और इस सॉफ्ट टिश्यू को, इस मांस को ये टच करने लगता, फिर दांत लग ही नहीं सकता था। और शी इज़ जस्ट नियरली 18 ईयर ओल्ड, सी दिस सिनेरियो। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया करिए, ठीक है। अभी हम लोग इसको हटाते हैं, इसको जिंजाइवल फॉर्मल इसको कवर स्क्रू से ही ढका हुआ है ये इम्प्लांट जो है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि क्लीन करने का भी प्रोसेस होता है, मैं बताऊंगा। इसको निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिर यहाँ पे एक टिश्यू को ऊपर करने के लिए, मांस को ऊपर करने के लिए एक मेटल का पीस लगा देंगे। बड़ा अभी आपको दिखेगा ये खुल रहा है, ये ड्राइवर है जिससे हम लोग ये निकाल रहे हैं। इसके नीचे एक ऑलरेडी इम्प्लांट है, ये सिर्फ इम्प्लांट को कवर करने के लिए होता है, इसको बोलते हैं कवर स्क्रू।
कवर स्क्रू को मैंने निकाल दिया है ये। यस, थोड़ा सा इंटरफेरेंस आ रहा है सॉफ्ट टिश्यू का, आराम से बेटा, इस वजह से ये है। यस, सी। अब इसको क्लीन करना है पूरे हिस्से को, और क्लीन करने के बाद हम लोग इसमें एक जिंजाइवल फॉर्मर लगा देंगे। थोड़ा दूर करते हैं कुछ, अभी आपको दिखाता हूँ। बड़ा अंकुल बेटा, बड़ा अंकुल, आराम से रिलैक्स है। यस, अब काफ़ी क्लियर विजिबल है। बड़ा बेटा, इससे और भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जैसे आपने ये दांत आपका काफ़ी नीचे अगर आ जाता है, देखिए ये जिंजाइवल फॉर्मर निकल गया आपका, तो क्या होता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्या होगा, इसको क्लीन करके बाद में लगाऊंगा, बस मैं दिखा देता हूँ। अभी इसके अंदर ब्लड है हालांकि। अब जैसे कि मैंने ये जिंजाइवल फॉर्मर लगा दिया, अलग अलग डिफरेंट शेप साइजेस के आते हैं, लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट नहीं है तो देखिए क्या होगा। मुंह बंद कर बेटा, वो देखिए ये दांत बेटा ये टकरा रहा है दांत से, हैं? देखिए ये क्या हो रहा है कि ये ऊपर वाले दांत से टकराने लग रहा है। तो हमारे पास शॉर्ट है, हम लोग लगा देंगे इस तरह से। पहले इसको क्लीन करते हैं बड़ा बेटा। फर्स्ट वी विल इरीगेट विथ मेडिकेशन ताकि कोई इन्फेक्शन ना रह जाए, एंड देन वी विल पुट 2 कवर स्क्रू, फिर हम लोग इसको सूचर कर देंगे, टाँका दे देंगे, और देन इट व्हाट इट गिव्स बेसिकली, ये इससे क्या फ़ायदा होता है। जैसे हमारा जो नेचुरल दांत है, ध्यान से देखिएगा तो एक ऐसा लगता है कि हड्डी के अंदर से बाहर है, इसको बोलते हैं इमर्जेंस प्रोफाइल। तो ये इमर्जेंस प्रोफाइल शो करेगा, इस वजह से हम लोग इसको लगाते हैं। कई बार हम लोग इम्प्लांट लगाते हैं और उसी वक्त लगा देते हैं, और कई बार हम लोग को लगता है कि नहीं इसके वजह से अगर टकराने लगा ये ऊपर वाले दांत से अपोजिट साइड के, तो क्या होगा कि इसके हीलिंग में प्रॉब्लम आएगी, घाव भरने में दिक्कत होगी, या इम्प्लांट के सेटिंग में प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग सिर्फ कवर स्क्रू डाल के छोड़ देते हैं। ओके, थैंक यू।